आतंकवादी घटनाओं के बावजूद जब रन फॉर यूनिटी में भागेगा जम्मू कश्मीर सारा, तो अलग ही होगा नजारा। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 12। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा, और बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर के हालातों के साथ साथ आने वाले फेस्टिवल्स और कार्यक्रमों की, और उसमें जम्मू कश्मीर किस तरह शामिल होगा। सबसे पहले बात आज के मन की बात की। मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को करते हैं, इस बार जिक्र जम्मू कश्मीर का भी खास तौर से हुआ, और ये जिक्र था अनंतनाग के फिरदौस बशीर का और उधमपुर के गौरीनाथ का। दोनों ही अपने समय के बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, और प्रधानमंत्री ने कहा जैसे आर्ट और कल्चर हमारी विरासत है, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के कई सारे टैलेंट जो हैं उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और शायद इन दोनों का नाम जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को भी ना पता हो, मगर प्रधानमंत्री की रिसर्च तो हमेशा से बहुत अच्छी होती है। तो पवन जी, जिक्र आज उधमपुर का भी हुआ और अनंतनाग का भी, और फिरदौस बशीर और गौरीनाथ जी का नाम लिया, और ये कहा कि इस कल्चर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, जम्मू कश्मीर की लोक कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार का एक विभाग होता है, सांस्कृतिक जो मंत्रालय होता है, उसके अधीन नॉर्थ जोन सेंटर पटियाला आता है और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी आती है जी। जिनका काम होता है कि तमाम जितने भी यहाँ पर लोक कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं उनको खोजिए, उनको बाहर लाइए, और उनके नाम जो हैं वो देश भर को पता चलने चाहिए कि किस तरह का काम हो रहे हैं। और अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज उन दो लोगों का नाम लिया है जो एक अनंतनाग से हैं और एक उधमपुर से हैं। उधमपुर की अपनी एक लोक कला है जो रियासी अब डिस्ट्रिक्ट बना है। जब रियासी उधमपुर में होता था तो उस समय रियासी का सबसे जो अच्छा डांस बमाग का जो कुद होता था, जो डोडा का कुद होता था, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए जो नटरंग के निर्देशक हैं बलवंत ठाकुर, जब वो अकेडमी के सचिव बने थे, उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को बाहर लाया था और लंदन तक कुड में जहां पहुंचा दिया। कारकें लंदन तक पहुंच गई। और जो आपका जागरण डांस है जो लेडीज करती हैं शादी में, वो भी लंदन की स्टेज के ऊपर बलवंत ठाकुर ने करवाया। तो कहीं ना कहीं लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देने में सरकार का वो रहता है साथ में, और ये होना भी चाहिए कि तो जी, आप खुद भी एक आर्टिस्ट रहे हैं। जब आर्टिस्ट्स की बात प्रधानमंत्री खास तौर पे करते हैं, उनके जैसी बड़ी शख्सियत, तो मुझे लगता है कि एक जोश मिलता है आर्टिस्टों को भी, साथ ही साथ एक जरूरत भी है कि हमारी जो ये छुपी हुई या पुरानी होती जा रही संस्कृति है, इसको वापस रिवाइव किया जाए। देखिए, क्या होता है कि कोई भी आर्टिस्ट है, जब आप उसकी प्रेज करते हैं, जब उनका नाम लेते हैं, अगर वो जीवित है तो उसको खुशी होती है, अगर वो नहीं है तो उससे जुड़े हुए लोग, उनका परिवार, उनके जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, तो उनका नाम भी अमर हो जाता है। हमारे जम्मू के बहुत ही मशहूर जो कारकें गाते थे प्रद्युमन सिंह, उन्होंने भी फॉरेन टूर किए हैं। फॉरेन में बहुत जगह पर उन्होंने जो बाक जो है, बाक कारके नहीं, वो बाक गाते थे। और बाक के लिए जब एक बार उनको किसी ने पूछा था कि जब आपने विदेश की धरती पर बाक गाई तो आपका कैसा लगा, कहता जब मैंने शुरुआत की तो स्टेडियम के अंदर जो लोग, ऑडिटोरियम के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, वो मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जब मैं ऊंचाई वाली पिच के ऊपर पहुंच गया गाते गाते, जब मैंने बाद में उनको देखा तो वो सब लोग जो ऐसे थे कि आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या है। तो ये डोगरा लोक कला संस्कृति जो है, वो चाहे हमारे लोग नृत्य हो, जहाँ लोग गीत हो, इनकी धूम तो रही है, और सरकार का सहयोग रहता है तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। पवन जी, बात करेंगे यूनिटी डे की, जो रन फॉर यूनिटी होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है 31 अक्टूबर को, उसकी हमेशा से तैयारियां पहले से की जाती हैं। और इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उनकी तैयारियों का जायजा लिया कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में भी बड़े तौर पे इस बार ये रन जो है वो हो रहा है, और खास तौर पे ऐसा समय जबकि जम्मू कश्मीर में हालात आतंकवाद से ग्रस्त हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेंगे या सरकार चाहेगी कि बड़ी तौर पर लोग बाहर आए, रन फॉर यूनिटी में भाग लें और अपनी यूनिटी शो करें कि जम्मू कश्मीर इस मौके पर भी एक साथ है। देखिए, आज सुबह ही हमारी टीम गई हुई थी, मैराथन का भी रन हुआ, पुलिस मैराथन वो दौड़ी थी, वो भी ये यूनिटी जो हमारा जो है कार्यक्रम, इसी का एक हिस्सा थी, और होना भी चाहिए। देखिए, आप फिटनेस के लिए दौड़िए, बात अलग है, लेकिन आप जब मार्टिस के लिए दौड़ते हैं, रिमेंबर करते हैं, देश की एकता के लिए जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आप यूनाइट होकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर में भी इस बार होगा
ये जो दिन मनाया जा रहा है, शायद आतंकियों को जवाब देने का इससे बेटर हाँ, तरीका नहीं हो सकता। देखो बंदूक से बंदूक की लड़ाई एक अलग जगह पर है, आइडियोलॉजिकली जो लड़ाई है वो बेचारों की वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप दुश्मन को ये बता रहे हो कि हम उस इलाके के अंदर बैठकर यहाँ के लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं जिसका तुम विरोध कर रहे हो, वो इन लोगों को गवारा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लड़ाई होती है, बड़े तरीके से लड़ने वाली। आज इन्फेंट्री डे भी था। इन्फेंट्री डे यानी कि हमारी जो इन्फेंट्री है फौज की, उसको 78 साल पूरे हो गए। 78th जो था डे, वो इन्फेंट्री डे मनाया जा रहा था। कितना जोश वाली चीजें रहती हैं। हम आर्मी डे, एयरफोर्स डे, इन्फेंट्री डे जब बनाते हैं, और मुझे लगता है हर एक को इसमें शिरकत करनी चाहिए। देखिए फोर्सेस के अलग अलग डेज है, नेवी डे, एयरफोर्स डे, आर्मी डे, उसके बाद फिर कोर डे होते हैं, फिर उसके बाद इन्फेंट्री का डे है। इन्फेंट्री डे एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं, और जो ग्रामीण इलाके जैसे हमारे हैं वहां से हर घर से एक फौजी होता है, अधिकांश लोग जो है वो इन्फेंट्री के होते हैं। तो ये जो इन्फेंट्री डे होता है यूनिट में जब होता है, मैं यहाँ पर जब मैं था तो वहां पर हम देखते थे कि बड़ा खाना होता है शाम को, ढोल मतलब एक गाना बजाना, और उस दिन इशू होता है, इशू हम बोलते थे, मग में आपको अपना कोटा मिल जाता था और डांस डूंस चलता था। लेकिन अब आस्ता आस्ता ना इसमें बहुत चेंजेस हो गई हैं, अब उसको और बढ़िया तरीके से मनाते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, जो वहां पर सीईओ होता है वो, उनकी जो वाइफ होती है वो ओआरस की फैमिली के साथ मिलती है, जवानों के साथ एक कनेक्शन बनता है। सीईओ खुद जाकर एक एक जवान के पास जाके पूछता है आज के दिन के ऊपर, भाई तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। और जो सीईओ की वाइफ होती है वो बेसिकली, अगर सीईओ यूनिट का मालिक है तो जितने भी वहां पर ओआरस हैं, जहां वहां पर जितने भी अफसर हैं सीईओ से नीचे, जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनकी वो सीईओ होती है, तो वो उन सबका केयर करती है। तो आज के दिन पे एक बड़ा खाना होता है, एक बढ़िया प्रोग्राम होता है, और इसमें आम लोगों को भी इस दिन को मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिन होते हैं, ये दिन जो है ये बहुत याद करवाते हैं जो लोग फौज में थे लेकिन शहादत पा गए, उनको भी नमन आज के दिन पे करना चाहिए। इन्फेंट्री डे जितना जोश भरा होता है उतना ही इमोशनल भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पवन जी ने कहा, जो लोग शहीद हो गए हैं, जिनके परिवार सेना से आते हैं, उनके लिए दिन बहुत बड़े होते हैं। आप एक चीज मान के चलिए कि जैसे हम दिवाली या होली मनाते हैं, ऐसे ही आर्मी डे या इन्फेंट्री डे मनाया जाता है, क्योंकि उनका अपना दिन होता है। आज जो इन्फेंट्री डे है ये भी इन्फेंट्री से, मैं भी इन्फेंट्री से। बेसिकली क्या है कि परिवार जुड़े होते हैं, वो परिवारों का भी एक जज्बा होता है, वो यादें आ जाती हैं कहीं ना कहीं फौजी परिवारों से। और एक बहुत फॉर्चुनेट बात है कि हम दोनों फौजी परिवार से आते हैं, तो मुझे लगता है जो लोग फौजी परिवार से हैं शेयर भी करिए हमारी ये बात। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग हैं, डीएम करके बताइए कि आपको कैसा फील होता है इस परिवार। नहीं, हमें एक मैसेज आया था, कर्नल, हमारे कर्नल हैं बलवान सिंह जी, उन्होंने कहा था कि भाई तुम सब बातें करे हो, आज इन्फेंट्री डे है उसकी भी बात करना। तो हमने पहले डोगरी वाले शो पे भी की है और हम अब इसमें भी कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी चालीसा में सिर्फ सरकार की बात नहीं है, सरकार के तहत सेना भी आती है और सेना सर्वोपरि है। तो बात सियासत की करते हैं पवन जी। हम हमेशा से कांग्रेस की बात करते रहते हैं। कांग्रेस के नेता और उनका ये ग्रुप जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, आज रियासी पहुंचे थे, वहां चिंतन मंथन किया कि आखिर रियासी में कैसे हार हुई कांग्रेस की। और आप रियासी को लेकर लगातार माता वैष्णो देवी सीट की बात करते रहे कि गलत कैंडिडेट दिया। देखिए, कांग्रेस ने खाली रियासी ही नहीं, तमाम जितने भी इलाके हारे हैं जी, वो सबकी जगह पर इनको जाना पड़ेगा, कमेटी को या लोगों को मंथन करना पड़ेगा। रियासी की हार का सीधा सीधा है कि आपके पास चॉइस थी, आप कैंडिडेट अच्छे ला सकते थे, आपने जिद के ऊपर नहीं लाए तो आपने खमियाजा भुगता। और इसी तरह से आपने जम्मू संभाग के भीतर जितने भी कोई भी सीट आप नहीं जीत पाए, सिवाय एक के, वो वहां पर जो यूथ कांग्रेस का पहले लड़का रह चुका है उसने ही जीती, बाकी तो सब हार गए। तो यहाँ पर मंथन आप डेली चाहिए, किसी भी जगह पे करिए। पवन जी, आपने आज बात की थी खास तौर पे एक बहुत अहम खबर की, सुबह आपने लाइव भी किया था, उसके ऊपर और जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो बड़े सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं ऐसे प्रोजेक्ट से, वो जान पाएं कि अब पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो सुरक्षा करेंगी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की, और जहां टनल्स बन रही हैं उसकी। इस खबर को लेकर आप क्या मानते हैं, कितना सीरियस इशू है और वाकई में पहले कदम होना चाहिए था, जिस तरह गांदरबल हमला हुआ था? देखिए, जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है, वहां पर पहले से ही सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर ऑलरेडी डिप्यूटेड हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब इस तरह की कंपनीज के ऊपर अटैक जब होगा, वहां पर काम रुकेगा। काम तो देश के लिए हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए हो रहा है, और जिस इलाके में जो हमला हुआ वो तो हमारी सुरक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो फैसला लिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके जवान जो है वो मिक्स होके
तमाम प्रोजेक्ट्स की रक्षा के लिए तैनात होंगे। उसमें छतरगाड़ा जो डोडा का है, जी सुरंग का मामला, जी उधमपुर जो सुरमादेव जो चिनैनी का इलाका है, वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी, और जितने भी आपके हाईवे बन रहे हैं एलओसी के पास, वो चाहे तंगदार में हो, कुपवाड़ा में हो, उड़ी में हो, करनाल में हो, एलओसी पुंछ में हो, या फिर मंडी सेक्टर में हो, या फिर आपके नौशहरा रजौरी सेक्टर में हो, और जो जम्मू पुंछ हाईवे बन रहा है, जहां जहां भी अब होंगे वहां पर अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, सीएपीएफ के जवान तैनात होंगे। ये फैसला सरकार ने ले लिया है और डिप्लॉयमेंट भी विद इन डेज ही, मैं कह रहा हूँ कि हो गई होगी, शुरू हो गया है काम। तो वहां पर ये इनकी तैनाती शुरू हो जाएगी ताकि कोई भी इस तरह का हमला होता है तो उसको रोका जा सके, और ये बहुत जरूरी था। और अगर ये पहले लिया होता तो शायद जो गंभीर में होगा वहां पर ऐसा नहीं होता। तो गगनगीर हमले के बाद एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, पैरामिलिट्री फोर्सेस अब सुरक्षा करेंगी जितने भी टनल्स प्रोजेक्ट हैं या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और ये एक सीरियस इशू था, इसे निपटने की जरूरत है। तो आज के सरकारी चालीसा में इतना ही, मगर अपना बहुत ख्याल रखिए, दिवाली आ रही है, सोच समझ कर शॉपिंग करिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट से भी बचिए, उस पर भी हमारे कुछ खास कार्यक्रम हैं, उन्हें देखिए। और जो कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, हम कोशिश करते हैं आप उनको जरूर कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग भी उस अच्छे कंटेंट को समझ पाए और उसका फायदा ले पाए। बहुत धन्यवाद।